एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पर। हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो होने वाला है, मतलब दोनों मीडियम के लिए वीडियो होने वाला है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा वीडियो। आप चाहे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी टेक्नीशियन एएलपी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा, ताकि आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा, दोनों का टाइम बचेगा। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के मैंने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिए। और एमसीक्यू सीरीज में चला रहा हूँ यहाँ पर, आपका चाहे आरआरबी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें जो साइंस का सेक्शन आता है 25 नंबर का, वो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं आपको। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें पढ़नी होती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली 3 चीज़ें यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है। 3 चीज़ों से मिलकर के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। पहला होता है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, वो है मानव का दिल, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहला क्या है आपका हार्ट। उसके बाद आता है ब्लड, और उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब हृदय, रक्त, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं, जिसमें से होकर ब्लड गुजरता है। रुधिर वाहिकाएं जिसमें आप शिरा और धमनी के बारे में करेंगे। तो यहाँ पर जो शिरा धमनी मतलब ब्लड वेसल्स हो गई, आर्टरी वेन्स, ठीक है, और जो ब्लड हो गया और जो हार्ट हो गया, इन तीनों चीज़ों से क्वेश्चंस को लिया गया है। इन तीनों चीज़ों से क्वेश्चंस को लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर टॉपिक को समझना है। साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करता रहूँगा। तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन है ना, वो कौन सा होता है? परिसंचरित तंत्र। परिसंचरित तंत्र कह सकते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन कह सकते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोल सकते हैं। तो आपकी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन का काम कौन करता है? तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा हार्ट। कौन करता है? हार्ट। हार्ट जो है संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करता है, मतलब ये ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, कहीं नहीं छूटता। ठीक है, शरीर के निचले अंगों में भी और ऊपरी अंगों में भी जो हृदय होता है वो रक्त को पंप करता है। अंडरस्टूड। आगे हम चलते हैं कि विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। मतलब कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। इससे पहले एक चीज़ समझ लो कि हार्ट तो ब्लड को पंप कर ही रहा है, लेकिन अगर आपका ब्लड एक गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है, तो गाड़ी किस में चलती है? फिर रोड में चलती है। ठीक है, और इस गाड़ी की रोड क्या होगी? तो इस गाड़ी की रोड होगी रक्त वाहिकाएं, मतलब शिरा और धमनी। या तो शिरा में चलेगा या तो धमनी में चलेगा। जैसे पानी होता है पाइपलाइंस के अंदर चलता है, पाइप्स के अंदर चलता है, ऐसे ब्लड जो है पाइपलाइंस के अंदर चलता है। अब ये पाइपलाइंस भी 2 तरह की होती हैं, शिरा और धमनी। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो शिराएं होती हैं ना, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। आर्टरी जो होती हैं इनमें प्योर ब्लड होता है, और वेन्स जो होती हैं इनमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो कौन सी रक्त वाहिनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर वेना कावा होगा, क्या महाधमनी अयोर्टा होगा, क्या पल्मोनरी आर्टरी होगी, क्या पल्मोनरी वेन होगी? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, वो तो आर्टरी में जाता है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आर्टरी हो जाएगा, बट नहीं।
यहाँ पर बात किसकी हो रही है? फेफड़ों से हृदय तक ले जाने की बात हो रही है भैया। चाहे पल्मोनरी आर्टरी है, देखिए, चाहे आपके पास अयोर्टा है, चाहे आपके पास कोई भी आर्टरी है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी भी आर्टरी होती है ना, उनमें कौन सा रक्त बहता है? उनमें बहता है शुद्ध रक्त। कौन सा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। उनमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और जितनी भी वेन होती हैं उनमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन होती है, इस वेन में अशुद्ध नहीं, शुद्ध रक्त बहता है, जो फेफड़े से हृदय तक आता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय से फेफड़े तक रक्त को ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और फेफड़े से हृदय तक रक्त को ले जाती है पल्मोनरी वेन। तो ये बात आपको समझ में आ गई अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पल्मोनरी वेन, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं, जितनी भी शिराएं होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। इसको हिंदी में आप देख लेना, फुफ्फुसी या शिरा बोलते होंगे, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अगला है आपका, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है? मतलब विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन रहित मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। देखो, हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये जो है, इधर वाला हिस्सा इसका राइट है और इधर वाला लेफ्ट है। तो ऊपर वाला जो होता है ये एट्रियम होता है, आलिंद बोल सकते हैं आप इसे, और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल। तो इधर वाला लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो हृदय का कौन सा जो कक्ष है वो ऑक्सीजन रहित रक्त रखता है अपने पास? तो ये आपका मान लो ह्यूमन हार्ट है, तो आप बोल सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला, मतलब ये कौन सा हुआ? राइट हुआ ना, राइट हुआ, ये दायां आलिंद हुआ। तो दाएं आलिंद में जो है हमेशा ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, और यहीं से फिर पूरी बॉडी में आयोडा रक्त को क्या करता है? पंप करता है। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट क्या हो जाएगा? कहाँ पर रहता है आपका ऑक्सीजन रहित रक्त? राइट एट्रियम, ये देखिए। तो यहाँ पर बात हो रही, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही कि रिसीव कौन करता है बॉडी से? तो सबसे पहले वो कहाँ आता है? राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर फेफड़ों में जाएगा, उसके बाद कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ऐसा होता है ये ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, ठीक है ना, ऐसे होता है ब्लड का सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो 120 है ये क्या है और 80 क्या है? जब हृदय जो है बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा होता है तो वो क्या होता है? सिकुड़ता है, क्योंकि उसमें से ब्लड बाहर की तरफ जाता है, बॉडी की तरफ जाता है। तो उस समय जो रक्तचाप होता है वो 120 होता है। और जब हृदय थोड़ी समय के लिए, कुछ सेकंड आप बोल सकते हैं या उससे भी कम टाइम के लिए, जब हृदय आपके आराम की अवस्था में आता है तो उस समय 80 होता है। तो जो 120 है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक। और जो 80 है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ पर राइट आंसर 120 80 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इससे ऊपर जाना हाई ब्लड प्रेशर, 80 से नीचे आना लो ब्लड प्रेशर, ठीक है।
रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो भाई रक्त की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसमें कुछ क्या होते हैं आपके पिगमेंट्स होती है, ठीक है। ये पिगमेंट को क्या बोलते हैं, जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट डिजीजेस? इसमें से कौन सी ब्लड सेल रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रोवाइड करती है? तो क्या आरबीसी करती है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी सारा सॉलिड पार्ट। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रदान करती है, ठीक है। ये फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता क्या करती है, प्रदान करती है। कौन? आपकी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त का थक्का किससे बनता है भाई? प्लेटलेट से बनता है। किससे बनता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट आर्टरी जो है ये है आपकी अयोर्टा। क्या है? अयोर्टा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जब ब्लड आपके पूरी शरीर से आता है, ठीक है, तो सबसे पहले किस पार्ट में आता है? इसमें आता है, इसमें आता है। तो ये क्या है आपका? राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से फिर ये लंग्स में जाता है। लंग्स में CO2 बाहर ऑक्सीजन को रिसीव करके ब्लड शुद्ध होता है और उसके बाद यहाँ आता है, पल्मोनरी वेन इसको यहाँ लाती है। ये कौन सा है आपका? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से अयोर्टा इस पूरे ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में क्या कर देता है? पंप कर देता है। तो इसीलिए अयोर्टा महाधमनी है, महाधमनी है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अयोर्टा है, ठीक है। कौन सी है? अयोर्टा है, ठीक है। विच ब्लड कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन? देखो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ऑक्सीजन का ब्लड करता है। उसमें भी कौन सा ब्लड का कंपोनेंट करता है? तो इसका जो आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करती है, ऑक्सीजन का परिसंचरण करती है शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक, ठीक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? तो ये है आपका कनेक्टिव टिश्यू। शरीर, पूरे शरीर को ना कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। शरीर के जहाँ जहाँ सारे शरीर में रक्त बह रहा है, इसीलिए हमें सारे शरीर में कहीं पर भी कुछ होगा, दर्द वगैरह होगा, तो हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुँचती है, क्योंकि ब्लड ने हमारे हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है, संयोज करके रखा है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष भाई? तो पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 4। बहुत बेसिक क्वेश्चन। विच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? मतलब कह रहा है ये जैसे आपका हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वॉल होती है जी, ठीक है। ब्लड यहाँ से आएगा और नीचे चला जाएगा, तो ये वॉल्व है जी, वॉल्व। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला और नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में ये पूछ रहा है कौन सा वॉल्व होता है। वॉल्व मतलब कौन सा दरवाज़ा होता है, कौन सा कपाट होता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व। कौन होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। ये ब्लड को ये इसमें यूनिडायरेक्शनल होती हैं चीज़ें, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा ब्लड, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ब्लड यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्लड आएगा, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, ये नीचे खुलेगा, यहाँ पर ब्लड पहुँच जाएगा। तो ये कौन करता है? बाइकस्पिड वॉल्व। तो याद रखना आपको इसको, ठीक है। और जैसे हार्ट के बीच में एक दीवार होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग करता है, तो ये जो दीवार होती है इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नोड को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे नोड को पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेस मेकर के नाम से जाना जाता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह देता है पूरे हार्ट को। या आप आसान भाषा में ये समझो, इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपको, आसान भाषा में ये समझो कि जो पूरे हार्ट को सिग्नल देता है कि बेटा धड़क, तेरा काम है धड़कना, इतना सिग्नल देता है जो पूरे हार्ट को, वो है ऐसे नोड, पेस मेकर, ठीक है।
डबल सर्कुलेशन का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड फ्लोज वंस थ्रू हार्ट, ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट, ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज ओनली, ब्लड फ्लोज इन वेन्स ओनली। मतलब ब्लड हार्ट से केवल एक बार गुजरता है या दो बार गुजरता है, या केवल आर्टरीज के थ्रू गुजरता है, या केवल वेन्स में जाता है। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डबल, मतलब दो होता है। तो ब्लड ट्वाइस मीन्स दो। तो ब्लड जो है पूरे हार्ट में दो बार क्या करता है, फ्लो करता है। अब इसको समझिए, ब्लड आपकी बॉडी से आएगा, बॉडी से आपके हार्ट में जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, और हार्ट से आपके फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में क्यों जाएगा भाई? क्योंकि ब्लड जो बॉडी से आया हुआ ब्लड होता है उसमें CO2 होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जैसे लंग्स में जाएगा, लंग्स में गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, CO2 बाहर, ऑक्सीजन को रिसीव करेगा ब्लड और आ जाएगा आपके दोबारा हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार तो ये हो गया। ठीक, तो एक बार बॉडी से हार्ट में गया, एक बार हार्ट में आ गया, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, तो दो बार गुजर रहा है ना ये हार्ट से। तो यहाँ पर जो ये वाला सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक सर्कुलेशन। कौन सा? सॉरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और एक होता है आपका सिस्टोलिक सर्कुलेशन। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग से बॉडी में आया, लंग से फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर बॉडी में गया, बॉडी से फिर हार्ट में गया। तो इस तरीके से हार्ट में दो बार क्या जा रहा है, ब्लड दो बार गुजर रहा है, दो बार गुजर रहा है, दो बार हार्ट उस ब्लड को रिसीव कर रहा है। एक बार बॉडी से रिसीव कर रहा है, एक बार लंग से रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर, AB या 0O में ब्लड ग्रुप यहाँ पर 4 ही होते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब कौन सबको ब्लड दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, केवल अपने वाले ग्रुप से ले सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा? O, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ना इसमें A होता है ना B होता है। तो ना A होता है ना B होता है, तो 0 हो गया। इसको O से हम रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते भी हम O ही हैं इसको। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर है आपका, जो ब्लड सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है, केवल O से ही ले सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। और जो सार्वत्रिक ग्राही होता है, मतलब सबसे रिसीव कर सकता है लेकिन केवल अपने वाले को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। देखिए AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है। अगर AB वाला A को दे देगा तो उसमें B चला जाएगा, वो मर जाएगा। AB वाला अगर B को दे देगा तो उसमें AB चला जाएगा, वो मर जाएगा। AB वाला अगर O को दे देगा तो उसमें ना A है ना B है, दोनों चले जाएगा, मर जाएगा। अगर AB वाला AB को देगा तो ऑलरेडी उसमें A भी है B भी है, बच जाएगा। तो AB वाला केवल AB को दे सकता है और उससे ले भी सकता है, और सबसे ले भी सकता है। AB वाला सबसे ले सकता है भाई। अगर B से लेगा तो इसमें ऑलरेडी B है तो B और चला गया, कोई दिक्कत नहीं। A से लेगा, ऑलरेडी A है, A से फिर से दोबारा मिल गया। O से लेगा तो O में ना A होता है ना B होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, तो आ जाएगा, बच जाएगा, काम चल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में, WBC में, RBC में, प्लेटलेट्स में। तो आपका आंसर होगा RBC में। किस में पाया जाता है? RBC। और उसमें भी आयरन होता है, आयरन के सेंटर में होता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक, रक्त का कौन सा भाग पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होता है? विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? RBC। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, तो लिक्विड पार्ट होता है तो उसमें ही सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो लिक्विड पार्ट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाएगा। और जो WBC, प्लेटलेट्स, RBC सॉलिड पार्ट में आ जाता है, जो ब्लड सेल्स हैं वो सॉलिड पार्ट में आता है, प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट में आता है। और प्लाज्मा का ही काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके,
शिराएं रक्त को ले जाती हैं, वेन्स कैरी ब्लड। किस तरीके के ब्लड को ले जाती हैं शिराएं? सबसे पहले तो शिराएं जो होती हैं पल्मोनरी वेन को छोड़कर, पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके बाकी जितनी भी शिराएं हैं सब में अशुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके, पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके जितनी भी धमनियां हैं सब में शुद्ध रक्त बहता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो शिराओं में रक्त कहाँ जाता है? हृदय से दूर, हृदय की ओर, केवल फेफड़ों की ओर, या केवल गुर्दे की ओर? तो टूवर्ड्स हार्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स हार्ट। शिराएं रक्त को टूवर्ड्स हार्ट ले जाती है, मतलब बॉडी से हार्ट तक ले जाती है। अगर यहाँ पर धमनी होता तो क्या आंसर होता? अवे फ्रॉम हार्ट होता। हार्ट से दूर ले जाती, हृदय से दूर ले जाती, मतलब आपकी बॉडी में ले जाती। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 200 दिन? तो सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, 120 डेज। नाड़ी दर को कहाँ मापा जाता है? जब पल्स रेट होता है उसको कहाँ मापा जाता है? चेस्ट में, नेक में, रिस्ट में, बैक में? जब डॉक्टर आपको चेकअप करता है तो कहाँ पे वो हाथ पकड़ता है? आपकी कलाई पे हाथ पकड़ता है ना, जहाँ पे आप घड़ी पहनते हो, वॉच पहनते हो, रिस्ट वॉच। तो उस कलाई में ही क्यों पकड़ता है डॉक्टर? क्योंकि वहाँ पर जो नाड़ी चलती है ना, वहाँ पर जो पल्स रेट चलता है उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है, उसको डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है। इसीलिए रिस्ट में ये काम होता है भैया, रिस्ट पकड़ के, कलाई पकड़ के नाड़ी दर का परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, जो भी है। ठीक है, जो रक्त थक्का नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, लसिका बोलते हैं, प्लेटलेट। तो उसको बोला जाता है सीरम। क्या बोला जाता है? सीरम। ठीक है, जो रक्त थक्का नहीं बनता, भाई जो रक्त थक्का बन गया वो तो बन गया, लेकिन जो नहीं बनता उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सब ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, केवल पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है आपके हार्ट से आपके फेफड़े तक, राइट चैम्बर ऑफ हार्ट टू योर लंग्स। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया, कई बार मैं दोहरा चुका हूँ इसको। विच इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? पहले ही बता चुका हूँ, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड की तरह है, द्रव है, तरल संयोजी उत्तक भी बोलते हैं, द्रव संयोजी उत्तक भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? द्रव संयोजी उत्तक। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय, सर्कुलेटरी सिस्टम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया भाई? तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया गया विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी और ये बताया था कि जो शिराएं होती हैं वो पूरे रक्त को शरीर से हमारे हृदय तक पहुंचाती है और जो धमनियां होती हैं वो पूरे रक्त को हमारे हृदय से जो है हमारे शरीर तक पहुंचाती है। ये कॉन्सेप्ट और ये बात सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताई थी, इसीलिए इनको इसकी खोज का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है। ठीक है, ब्लड कहाँ प्यूरिफाई होता है, कहाँ शुद्ध होता है? लंग्स में शुद्ध होता है। ठीक है, लसिका क्या है? लसिका एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है क्या? कोई टिश्यू फ्लूइड है क्या? कोई डाइजेस्टिव जूस है क्या? कोई हार्मोन है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लसिका है, जो लिम्फ है, वो एक उत्तक द्रव है। क्या है ये? एक उत्तक द्रव है, टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, किस रक्त वाहिका में वॉल्व होते हैं? विच ब्लड वेसल हैज वॉल्व्स? आर्टरीज में होती हैं, वेन्स में होती है, कैपिलरीज में होती हैं या इन सब में होती हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, जो वॉल्व होती है ना वो केवल शिराओं में होती हैं, क्योंकि इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, आराम से जाता है ब्लड इनमें, तो इनमें वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना करे। और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत तीव्रता से चलता है, बहुत स्पीड से इसमें ब्लड जाता है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो इसमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि बैक फ्लो नहीं कर सकता है ब्लड, इतनी तेज़ी से आगे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज के मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, और मुझे लगता है इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे इस टॉपिक से, अगर आप इसको अच्छे से देख चुके हो यहाँ तक। तो इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।